आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। खुदरा महंगाई दर एक बार फिर से 6% के पार जा पहुंची है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.52% पर पहुंच गई है। दिसंबर में आपको याद होगा रिटेल महंगाई दर थी 5.72% पर। रिटेल महंगाई दर 3 महीने में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर में तेजी के चलते बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंथली आधार पर जनवरी में खाद्य महंगाई दर 4.19% से बढ़कर 5.94% पहुंच गई है। दालों की महंगाई दर अगर देखें तो 3.89% से बढ़कर यह पहुंच गई है 7.27%। हालांकि कोर महंगाई दर में मंथली आधार पर बिना बदलाव के ये 6.1% पर बरकरार है। महंगाई दर बढ़ने से आरबीआई पर एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी बढ़ सकता है। एक और बात, जो ग्रामीण महंगाई दर में जो इजाफा हुआ है उसमें भी इजाफे से क्या चिंताएं बढ़नी लाजमी है। इस पर बातचीत करने के लिए, पूरा महंगाई का आकलन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला तो एक आम आदमी और सरकार के लिए सर कितनी बड़ी मुसीबत है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था, 6.1 था, वो बढ़ गया 6.52 के आसपास आ गया। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे सर? दीपक जी, अब देखें तो पिछले हफ्ते जो आरबीआई का हॉकिश एक स्टांस रहा कि बहुत सख्ती का उनका जो स्टांस रहा, वो दिखता है कि इस खबर से वो वाजिब बनता है। तो ओवरऑल यही है कि आरबीआई का टारगेट है 6% ऊपर रेंज जो है, उससे ज्यादा महंगाई फिर से अक्टूबर के बाद पहली बारी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ी है। तो चिंता का विषय है। इससे यही प्रतीत होता है कि अप्रैल की पॉलिसी में शायद आरबीआई को एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक और करना पड़े, तो 6.5 से 6.75 तक शायद वो ले जाएं। क्योंकि अगर ये इन्फ्लेशन नहीं नीचे आई, अगर फरवरी का नंबर जो मार्च में आ जाएगा आरबीआई की अप्रैल की बैठक से पहले, अगर वो नीचे नहीं आता दिखा, तो आरबीआई विवश हो सकता है एक और रेट हाइक करने में। वैसे भी ग्लोबल कारणों से लग रहा था कि फेड मार्च और मई में 2 रेट हाइक और करेगा, तो उसके कारण आरबीआई जब अप्रैल में मीटिंग करेंगे तो उनको वैसे भी लग रहा था 25 बेसिस पॉइंट शायद प्रोबेबिलिटी हो। इस नंबर से लगभग तय हो जाता है कि अप्रैल में रेट हाइक करना पड़ेगा उनको। बट सर, जैसे अब पिछली बार आपसे बातचीत भी हुई थी, हॉकिश आपने कहा था और ओपन रखा था पिछली बार, कुछ खास कोई संकेत भी नहीं दिया था, तो 25 बेसिस तो सर आप लोगों ने भी उस समय एक्सपेक्ट किया था कि ओपन रखा है तो उसका मतलब 25 बेसिस तो बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार आप देखें तो अनुमान से ज्यादा रही है महंगाई। तो क्या 25 पर्याप्त होगा या कुछ और बड़े झटके के लिए भी तैयार रहे? देखिए, बैलेंस तो करना है, ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करना है दीपक जी। तो बहुत बढ़ा देंगे अगर, क्योंकि आरबीआई का एस्टिमेट क्या है, इस तिमाही का 5.7 तक था, उससे तो काफी आगे आया है। अगले साल के लिए आरबीआई का एस्टिमेट है 5.3 रहना। तो आप ऑलरेडी 6.5 पे हैं। इसका क्या मतलब है? रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव है इकोनॉमी में, 1.2% आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इन्फ्लेशन के अबव। और अगर असली में देखें जो लेंडिंग रेट्स हैं 9-9.5% के करीब, तो लोग काफी कुछ दे रहे हैं इन्फ्लेशन से ज्यादा। तो पॉलिसी बहुत रिस्ट्रिक्टिव लेवल पे है 6.5 पे ऑलरेडी, और अगर यहां से तेजी से बढ़ाएंगे तो ग्रोथ पे बहुत बड़ा असर आ सकता है दीपक जी। तो मेरे ख्याल से वो स्लो ही रहेंगे। मॉनसून का भी हमें देखना है, मॉनसून कितना अच्छा आते दिखता है। तो अप्रैल में मुझे 25 बेसिस पॉइंट ही लगता है। ओके सर, ओके। तो एक चीज और थी सर जिसपे आपने भी चिंता जाहिर की थी और आरबीआई भी लगातार कंसर्न था, वो था कोर इन्फ्लेशन को लेकर। इस बार हमने देखा कोर इन्फ्लेशन बढ़ा नहीं है, स्थिर है। तो ये स्थिर क्या राहत है या कम होना राहत होना चाहिए था? कम होना पड़ेगा, 6 के ऊपर चल रहा है। और इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ और फ्यूल का नहीं रहता है, तो ये रहता है कि एक्स फ्यूल और एक्स फूड। तो अगर वो भी कोर भी इतना हाई चल रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है।
उससे आरबीआई थोड़ा विचलित हो सकते हैं एक रेट हाइक और करने में। बट उम्मीद यही है कि 50 नहीं करेंगे, 25 ही रखेंगे। डाउनवर्ड ट्रेंड आया है रेट हाइक में, 50 से 35 हुआ, 35 से 25 हुआ पिछले हफ्ते। अब 25 से फिर ऊपर ना जाए तो अच्छा है। मुझे लगता है 25 में हो जाएगा। बट कोर दुनिया में भी इशू है और भारत में भी इशू चल रहा है कोर सीपीआई का, कि कोर नहीं नीचे आ रहा है। और जो जब तक नीचे नहीं आता तब तक सेंट्रल बैंक्स भी मुहिम जारी रखेंगे हायर रेट्स की। एब्सोल्युटली। तो कोर एक और ऐसा इलाका है, कोर महंगाई, जो थोड़ा सा और मजबूर करेगी सरकार को। अगर सरकार सोच भी रही होगी एक ब्रीदिंग स्पेस लेने का, तो पहले तो ये सीपीआई के आंकड़े आ गए जो अनुमान से ज्यादा है, और ऊपर से कोर का प्रेशर अलग होगा, तो 25 ही होगा। अब बग्गा सर भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि 25 बेसिस ही रखें, उससे ज्यादा ना करें, वरना दिक्कतें हो सकती हैं हर जगह। अब आप कुल मिलाकर सर, अब कल मार्केट पर आज के आंकड़ों का असर आप किस तरह से देखते हैं सर? असर नेगेटिव ही रहता है। देखिए, रेट बढ़ते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इक्विटीज पे, और ये एस्टिमेट से ज्यादा है। एस्टिमेट स्ट्रीट के जो थे 5.9 से 6.2 तक के थे, ये 6.5% जो आया है एस्टिमेट से ज्यादा है, तो सरप्राइज आया है। बट इससे बड़ा जो इशू है वो यूएस इन्फ्लेशन कल आएगी दीपक जी। हाँ जी। वो किस लेवल पे आती है, उससे काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड आएगा। तो ये नेगेटिव है जरूर। तो इसके कारण क्योंकि रेट बढ़ेंगे, आज भी हमने देखा था हमारे यील्ड जो है 10 साल के और बाकी पेपर्स सब बढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी मार्केट इसमें पोजीशनिंग कर रहा था हायर रेट्स की। अब कल अमेरिका के सीपीआई जो हमारी देर शाम को आएंगे, उसके बाद ही हमें सही दिशा दिखेगी। तो कल मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, वो तो तय है। और मुश्किल रहेगी किसी भी वे में ऊपर या नीचे जाने की, क्योंकि अगर यूएस इन्फ्लेशन नीचे आती है तो मार्केट्स तेजी से दौड़ेंगे, ये भी खतरा रहता है। तो कल ज्यादा पोजीशन नहीं बनाई जाएंगी, हल्के ही जाएंगे लोग, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा इवेंट है। बट ये हाई इंडिया सीपीआई नेगेटिव है मार्केट के लिए। बिल्कुल, मार्केट के लिए नेगेटिव हाई सीपीआई, और कल अमेरिकी आंकड़े भी आने हैं। तो कुल मिला के अनुमान यही है अजय बग्गा सर का कि कल वॉलेटाइल रहेंगे मार्केट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और महंगाई का विश्लेषण किया। थैंक यू सो मच सर।